रोहन एक चालाक लड़का था। वह हमेशा नई नई कहानियां बनाने में माहिर था और अपने दोस्तों को अपनी कहानियों से प्रभावित करने की कोशिश करता रहता था। वो जंगल के पास एक गांव में रहता था। गांव के लोग अक्सर जंगल के खतरों से सावधान रहते थे। रोहन को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। उसकी कहानियां कभी कभी इतनी रोमांचक होती थीं कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, लेकिन कभी कभी रोहन की कहानियां सच नहीं होती थीं। वह अपनी कहानियों में झूठ भी मिला देता था। वो अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी कहानियां बनाता था। उसकी कहानियां इतनी बड़ी होती थीं कि लोग सोचते थे कि वो सचमुच हो रही हैं। शेर शेर खेतों में शेर है। एक दिन रोहन बोर हो रहा था। उसे कुछ नया और रोमांचक करने का मन हुआ। उसने सोचा, क्यों ना एक शरारत की जाए। उसने एक योजना बनाई जिससे गांव के लोग डर जाएं। वो चिल्लाते हुए गांव में भागा, शेर शेर खेतों में शेर है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग चौकन्ने हो गए। शेर, हमें जल्दी करनी चाहिए। अरे नहीं शेर, सब लोग भागो। सभी ग्रामीण डर गए। वे सोचने लगे कि अब क्या होगा। वे अपने औजार छोड़कर भागे। उन्हें लगा कि शेर सचमुच आ गया है। उन्हें लगा कि रोहन सच कह रहा है। वे उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। जंगल के खतरों के बारे में सब जानते थे। रोहन हंसता रहा। उसे अपनी शरारत पर बहुत मजा आ रहा था। उसे लगा कि उसकी शरारत बहुत मजेदार है। वह सोच रहा था कि उसने कितना अच्छा मजाक किया है। उसे एहसास नहीं था कि उसके झूठ के क्या नतीजे होंगे। उसकी शरारत ने गांव के लोगों को कितना परेशान कर दिया था, यह उसे समझ नहीं आया। रोहन झूठ बोलता रहा। हर दिन वो नई नई कहानियां गढ़ता और अपने दोस्तों को सुनाता। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो उड़ सकता है। उसके दोस्त उसकी बातों पर हंसते और उसे मजाक में लेते। उसने अपने टीचर से कहा कि उसे सोने का घड़ा मिला है। टीचर ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। अब रोहन पर किसी को यकीन नहीं होता था। गांव के लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। उन्हें सबक मिल चुका था। उन्होंने सीखा कि झूठ बोलने वाले पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सच में रोहन, सोने का घड़ा? क्या तुम फिर से झूठ बोल रहे हो? मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। एक दोपहर रोहन टहलने गया। वो अकेला था और सोच रहा था कि कैसे लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो जंगल के किनारे के पेड़ों से कुछ आम तोड़ना चाहता था। आम उसके पसंदीदा फल थे। जैसे ही वो एक रसीले आम तक पहुंचा, रोहन को एक आवाज सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। उसके पीछे झाड़ियों से एक धीमी गुर्राहट की आवाज आई। रोहन जम गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वहां पेड़ों की छाया में एक भेड़िया खड़ा था। धूप में उसकी आंखें चमक रही थीं। रोहन डर गया। वो अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। भेड़िया भेड़िया। रोहन चिल्लाया और वापस गांव की ओर भागा। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे सुनेगा और मदद के लिए आएगा। उसे सबको आगाह करने की जरूरत थी। रोहन हांफते हुए गांव में भागा। भेड़िया, आम के बाग में भेड़िया हैं। लेकिन कोई नहीं हिला। ग्रामीण रोहन की बात अनसुनी करते हुए अपना काम करते रहे। प्लीज, आपको मेरी बात माननी होगी। सच में एक भेड़िया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस बार सच में भेड़िया है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। हम ये सब पहले भी सुन चुके हैं रोहन। तुमने पहले भी कई बार झूठ बोला है। अब हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें? हाँ, बहुत बार। हर बार तुमने हमें बेवकूफ बनाया है। अब हम तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन ग्रामीणों ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने रोहन की बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने ये सब पहले भी सुना था। रोहन ने कई बार झूठ बोला था और अब उसकी सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। रोहन निराशा में देखता रहा। जैसे ही भेड़िया पेड़ों में गायब हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पता था कि इस बार वह सच बोल रहा था। अब उस पर कोई विश्वास नहीं करता था, भले ही वो सच कह रहा था। उसकी झूठ बोलने की आदत ने उसकी सच्चाई को भी झूठ बना दिया था। रोहन ने बहुत बार झूठा ही चिल्लाया था। हर बार उसने भेड़िया आने की झूठी कहानी बनाई थी, और अब जब सच में भेड़िया आया तो कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। रोहन ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने समझा कि झूठ बोलने से केवल नुकसान होता है। उसे सच्चाई की ताकत का एहसास हुआ। उसने जाना कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है और झूठ बोलने से केवल विश्वास टूटता है। वो समझ गया कि झूठ पहले तो मजेदार लग सकता है, लेकिन वो विश्वास को नष्ट कर देता है। उसने ठान लिया
कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा सच्चाई का साथ देगा। उस दिन से रोहन हमेशा सच बोलता था। वो जानता था कि एक बार टूट जाने पर विश्वास को फिर से बनाना मुश्किल होता है। उसने सीखा कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। रोहन की कहानी याद रखना, हमेशा सच बोलो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। सच्चाई विश्वास बनाती है और विश्वास दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है।